एक वक्त था जब हमारे घर पे हमारा हालचाल पूछने के लिए रिश्तेदार पड़ोसी के लैंडलाइन पर कॉल करते थे और पड़ोसी के आवाज लगाने पर हम दौड़े जाते थे और दोबारा से फोन की घंटी बजने का इंतजार करते। फिर दौर आया मोबाइल का और उसके बाद की कहानी तो हम सभी जानते हैं। आज ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट में नई नई टेलीकॉम कंपनीज आई और कॉल रेट्स के साथ मोबाइल सर्विस सस्ती होती गई और इंटरनेट के चलते दुनिया मुट्ठी में करने वाला स्लोगन आज सच हो चुका है। एडवांस होती टेक्नोलॉजी के साथ टेलीकॉम कंपनीज एक दूसरे को मार्केट में टक्कर भी दे रही है और बहुत जल्द ही हम भी अपने देश में 5G चलाने लगेंगे। तो इतनी सारी बातें इसलिए क्योंकि आज क्विक सपोर्ट आपको ये बताने जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनी कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट को। 2015 में इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री $130 बिलियन की थी, जो जीडीपी का 6.5% हिस्सा था और पिछले साल तक ये $200 बिलियन तक जा पहुंची थी। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री ने 20 लाख से ज्यादा रोजगार दिया है और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जहां फिक्स्ड डायल और मोबाइल मिलकर के लगभग 1174 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इंडिया में टेलीकॉम कंपनी खोलने के लिए इस इंडस्ट्री के लिए जरूरी कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जैसे ISP लाइसेंस। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए आपको ISP लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि 3 तरह का होता है। पहली कैटेगरी, जिसमें आप ऑल इंडिया लेवल पर इंटरनेट की सर्विस दे पाएंगे। दूसरी कैटेगरी, इसमें आप किसी भी मेट्रो एरिया या शहर के लिए इंटरनेट दे पाएंगे। और तीसरी कैटेगरी में आप किसी स्मॉल एरिया या ब्लॉक तक ही सर्विस दे पाएंगे। अगला है ULVNO लाइसेंस। इसे यूनिफाइड लाइसेंस फॉर वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर कहते हैं। अगर आपके पास बजट की कमी है तो अपने टाइट बजट में आपको ULVNO लेना पड़ेगा, जो कि स्टैंडर्ड ISP लाइसेंस होता है। ये भी ISP की ही तरह 3 कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं OSP रजिस्ट्रेशंस की। इसका मतलब होता है अदर सर्विस प्रोवाइडर, जिसे आम भाषा में कॉल सेंटर कहते हैं। OSP सर्विस का इस्तेमाल BPO, LPO, KPO, RPO, टेली एजुकेशन, टेली बैंकिंग और नेटवर्किंग जैसी सर्विसेज देने के लिए होता है। ये 2 तरह के होते हैं, इनबाउंड यानी देश के अंदर डोमेस्टिक लेवल पर, और आउटबाउंड यानी इंटरनेशनल सर्विस के लिए। OSP लाइसेंस लोकेशन बेस्ड होती है, मतलब एक लाइसेंस पर एक ही कॉल सेंटर खुल सकता है। इसके अलावा भी एक OSP का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करना काफी खर्चीला होता है, इसीलिए 2 कंपनियां मिलकर एक ही कॉल सेंटर से काम कर सकती हैं। इसके लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करनी होती है और कॉल सेंटर्स आजकल वर्क फ्रॉम होम से भी सर्विस देती है, इसलिए इसका भी रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। IP1 रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए आपको IP1 रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, जिसे लेने के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, टावर और डक्ट स्पेस से अपनी सर्विस दे पाएगी। अब आगे बात करते हैं ऑडियो टेक्स्ट वॉइस कॉल UMS लाइसेंस की। इसमें ऑडियो टेक्स्ट का मतलब हुआ ऑडियो एंड टेक्स्ट सर्विसेज, वॉइस कॉल का मतलब है वॉइस कॉल सर्विसेज और UMS यानी यूनिफाइड मैसेजिंग सर्विसेज, जिसमें हर तरह के मैसेजिंग सर्विसेज आप दे पाएंगे। गूगल पे सर्च करेंगे लाइसेंस फॉर टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस TRAI, तो आपको ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पर आपको ट्राई की सर्विसेज और लाइसेंस के बारे में काफी जानकारी हो जाएगी। इंडिया में ट्राई ही टेलीकॉम इंडस्ट्री के सारे गाइडलाइंस बनाती है। कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। हाउ टू रजिस्टर अ कंपनी और हाउ टू स्टार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम से सर्च करेंगे तो क्विक सपोर्ट पे 2 अलग-अलग वीडियोस आपको मिलेंगे, जिनसे आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन की जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा भी किसी टेलीकॉम सेक्टर के एक्सपर्ट या लॉयर से लीगल एडवाइस लेना सबसे अच्छा रहेगा। इन दोनों वीडियोस में आपको GST, DIN, TIN, MOA, AOA, डिजिटल सिग्नेचर और MOU के बारे में पता चल जाएगा और किस रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने दिनों का वक्त लगेगा, इन सब की पूरी जानकारी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन्वेस्टमेंट, यानी कि टेलीकॉम कंपनी शुरू करने के लिए करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट लग सकती है, क्योंकि इसका लाइसेंस फी ही लाखों में पहुंच जाता है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, नेटवर्क एक्सपेंशन, मैन पावर, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, टैक्स और एडवर्टीजमेंट जैसी चीजों के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। इसलिए अक्सर कोई इंडस्ट्रियल कंपनी, ग्लोबली एस्टेब्लिश्ड मोबाइल ऑपरेटर या मिलियनियर्स ही टेलीकॉम कंपनी खोलते हैं। इंडियन मार्केट में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो खुद को एस्टेब्लिश कर चुके हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, उन्हें बैंक लोन मिल जाता है या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट सपोर्ट से ऐसा पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि पैन इंडिया लेवल पर एक बेहतर क्वालिटी का नेटवर्क सिग्नल, इंटरनेट सर्विस और दूसरी सपोर्टिव सर्विस देना कोई छोटी बात नहीं है।
ब्रांड नेम एंड टैगलाइन की बात करें तो कंपनी और उसके बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको एक ब्रांड नेम सोचना पड़ेगा और उसका लोगो भी बनवाना पड़ेगा जो आपकी पहचान बनेगी। साथ ही अगर आप कोई स्लोगन या कंपनी का टैगलाइन रख रहे हैं तो कुछ ऐसा सोचिए जो आज की यूथ को अट्रैक्ट करे। सिर्फ इतना करना ही काफी नहीं है, आपको अपनी सर्विस से उस स्लोगन या टैगलाइन पे खरा उतरना भी पड़ेगा, तभी आप अपने विजन को जस्टिफाई कर पाएंगे। बिजनेस प्लान की बात करें तो बिना किसी प्लानिंग के आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए बिजनेस में उतरने से पहले उसे चलाना कैसे है और उसके लिए किस तरह की तैयारी चाहिए, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें कंपनी चलाने के लिए जरूरी एक्सपर्ट्स और लीगल एडवाइजर्स की जरूरत पड़ेगी। मार्केट एनालिसिस भी आपको करनी पड़ेगी कि मार्केट में किस तरह की सर्विस की जरूरत है और बाकी ऑपरेटर्स कहाँ चूक रहे हैं। अगर इसमें सुधार कर पाएंगे तो आपका बिजनेस तरक्की की सीढ़ी चढ़ सकेगा। इसके साथ ही आपको कंपटीशन एनालिसिस करनी पड़ेगी और लगातार नई सर्विस और प्रोडक्ट मार्केट में लाने पड़ेंगे जिससे आपके कस्टमर्स की जरूरत पूरी हो सके। इसके साथ ही आपको रिस्क मैनेजमेंट पर भी काम करना पड़ेगा कि अगर आपका कोई बिजनेस प्लान या बिजनेस मॉडल नाकाम होता है तो आप उसे कैसे रिकवर करेंगे। इंडिया आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में यूएसए, यूरोप और चाइना से पीछे है, इसलिए वहाँ की टेलीकॉम कंपनीज कैसे काम करती है उनके मॉडल को आप स्टडी कर सकते हैं और उन्हें इंडियन मार्केट के हिसाब से लागू करने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। आगे सर्विस क्वालिटी की अगर हम बात करें तो किसी भी बिजनेस में आपका प्रोडक्ट और उसकी सर्विस क्वालिटी से ही आपका बिजनेस आगे बढ़ता है, इसीलिए आपको इसका हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल अक्सर मोबाइल सर्विस को लेकर लोगों की शिकायत रहती है कि उनके एरिया में नेटवर्क सही से नहीं आता है, सिग्नल ही नहीं आता है। इसलिए अगर आप सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना होगा कि आप बेहतर सर्विस दे पाएं। इसके लिए आपको शहर और गाँव में ज्यादा मोबाइल टावर लगवाने पड़ेंगे। वैसे इन दिनों एक टावर लगवाने का खर्चा लगभग 30 से 40 लाख रुपए का आता है। साथ ही आपको ऐसे रिचार्ज कूपन्स या रिचार्ज ऑप्शंस रखने होंगे जिसमें एसएमएस, इंटरनेट कॉल्स और डेटा का बेहतर कॉम्बिनेशन हो। कंपनी की अपनी रिचार्जिंग वेबसाइट भी अच्छी होनी चाहिए जहां आसानी से कंज्यूमर्स रिचार्ज कर सके और प्लान्स की डिटेल मिल सके। कस्टमर सर्विस की बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े लाखों करोड़ों लोगों को सर्विस क्वालिटी, नेटवर्क इश्यूज, नंबर पोर्टेबिलिटी, रिचार्ज इंक्वायरीज, आईएसडी सर्विसेज, रोमिंग, इंटरनेट कनेक्शन, इंस्टॉलेशन और मरम्मत, सपोर्ट सर्विस जैसी ढेर सारी चीजों पे सवालों के जवाब और सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं। इसलिए आपके पास कस्टमर सर्विस देने के लिए ट्रेन्ड, नॉलेजेबल और कस्टमर फ्रेंडली टीम होनी चाहिए जो 24/7 आपके कस्टमर्स के लिए डेडिकेटेड और क्वालिटी सर्विस दे, क्योंकि कस्टमर को उसके सवालों के जवाब जितनी आसानी से मिलेंगे और जितनी जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो उतना ही आपकी सर्विस को लेकर लॉयल बने रहेंगे और दूसरे किसी ऑपरेटर में पोर्ट नहीं करवाएंगे। जहां तक बात आती है टेक्निकल टीम की, तो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स, टेलीकॉम इंजीनियर्स, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, फाइबर केबल बिछाने के लिए मैन पावर, टावर लगवाने के लिए ऑपरेटर्स और टेक्नीशियंस, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स, ब्रेकडाउन रिकवरी इंजीनियर्स, प्रोडक्ट डिजाइनर्स, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट, राउटर इंजीनियर्स जैसे और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी जो हर टाइम सोल्यूशन प्रोवाइडर्स की तरह सर्विस देंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन एज में टेलीफोन हो, मोबाइल हो, बैंकिंग सर्विस हो या फिर इंटरनेट, थोड़ी देर के लिए भी कोई सर्विस अगर थम जाती है तो इंडिविजुअल से लेकर के बड़ी कंपनीज को बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए सर्दी, गर्मी, बरसात, मैदानी, पहाड़ी इलाके और देश भर में हर सिचुएशन के लिए आपके पास ऐसी टीम होनी चाहिए जो हर चैलेंज के लिए तैयार रहे, ताकि आपके कस्टमर्स को बिना किसी डिस्टरबेंस के सर्विस मिलती रहे। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की बात करें तो आप किसी भी सेक्टर से क्यों ना हो, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर आप मार्केट में नए सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप क्या नया लेकर आए हैं, आपकी सर्विस औरों से अलग है और बेहतर क्यों है, आपकी यूएसपी क्या है, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स लाए हैं, इन सबको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट तो करवाना ही पड़ेगा। इसके लिए आपके पास बिजनेस स्ट्रेटेजी, कैंपेन डिजाइनर्स, क्रिएटिव थिंकर्स, राइटर्स की टीम होनी चाहिए जो कंपनी को उसके गोल्स अचीव करने में हेल्प करे और लोगों का माइंडसेट आपकी तरफ मोड़ सके। या फिर आप किसी एड एजेंसी, मार्केटिंग फर्म की सर्विस भी ले सकते हैं। इसमें आपको सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज करना होगा, जैसे टीवी, सोशल मीडिया, रेडियो, प्रिंट, होर्डिंग्स, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स, वॉल पेंटिंग वगैरह है। लीगल एडवाइजर्स की बात करें तो नॉर्मली जब भी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुलती है तो ओनर्स और फाउंडर्स लीगल एडवाइजर्स और लॉयर्स की कंसल्टेशन सर्विस लेते रहते हैं। ऐसे में अगर जब आप किसी ऐसे सेक्टर में उतरते हैं जहां पर ढेर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी हो, वहां आपके पास कुछ एक्सपर्ट्स होने ही चाहिए जो कंपनी को आराम से ऑपरेट करने में मदद करें।
इसके अलावा भी कई बार कोर्ट और लीगल इश्यूज का निपटारा करना पड़ता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को हैंडल करना पड़ता है और कंपनी की इमेज को साफ सुथरा रखने में लीगल एक्सपर्ट्स काम आते हैं। धीरे धीरे अगर आप टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोडक्शन, किसी मोबाइल कंपनी से स्पेशल टाई अप और किसी फॉरेन टेलीकॉम ऑपरेटर के इंडिया में बिजनेस एक्सपेंशन पार्टनर बनने की सोच रहे हैं, तो आपको इसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो किसी भी कंपनी की सर्विस को ग्राउंड लेवल पे कामयाब बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक बड़ी टीम चाहिए होती है, जो देश में आपकी सर्विस से लोगों को जोड़ सके। ये जितना ज्यादा होगा, बिजनेस उतना ही ग्रो करेगा। इसलिए आपको देश के हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऑप्शन देना होगा और उन्हें भी ऐसी मॉनेटरी बेनिफिट देनी होगी ताकि उनका ध्यान आपके बिजनेस को बढ़ाने पे लगा रहे। इसके लिए आपको सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम रखनी पड़ेगी, जो कि बिजनेस टारगेट को हासिल करने में मदद कर सके। और अब अगर हम बात करें करियर इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो इस इंडस्ट्री में अगर जॉब की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, पावर डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर सपोर्ट स्टाफ, इंस्टॉलर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, डिजाइन डेवलपर्स, पावर रिएक्टर ऑपरेटर्स, सेल्स एंड मार्केटिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइटर्स, कैंपेन डिजाइनर्स, ह्यूमन रिसोर्स, टावर ऑपरेटर्स, फाइबर केबल ऑपरेटर्स जैसे ढेर सारे जॉब ऑप्शंस मौजूद हैं। टेलीकम्युनिकेशंस में बीटेक करके आप टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई करके टेलीकॉम सॉफ्टवेयर के फील्ड में, नेटवर्क इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके नेटवर्किंग सर्विस के एक्सपर्ट, सिविल इंजीनियरिंग करके फील्ड इंजीनियर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री लेकर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं। इसके अलावा भी ITI डिप्लोमा होल्डर्स की भी काफी ज्यादा डिमांड रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये केस स्टडी वाला वीडियो पसंद आया होगा और आपको टेलीकॉम सेक्टर की काफी जानकारी भी मिली होगी। अपनी बातें और फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा और कौन से फील्ड की जानकारी आपको चाहिए वो जरूर से बताइएगा, ताकि हमारी टीम आपके लिए ऑन डिमांड वीडियोस बना सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक आपने ऑलरेडी कर दिया है, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।